नमस्कार। आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं कुमार प्रमोद। बिहार की सियासत की कहानी हम सुनाने बैठे हैं। बड़ी दिलचस्प कहानी है, लेकिन उससे पहले आपको 17वीं शताब्दी की ओर ले चलते हैं। 17वीं शताब्दी के मध्य में, लगभग आज से आप मान सकते हैं कि करीब 300 साल पहले, यूरोप में पर्सिया का साम्राज्य हुआ करता था। जो आजकल आप जर्मनी, जिसको आप देश देश के नाम से जानते हैं, वहाँ पर्सिया का साम्राज्य हुआ करता था और उसके एक राजा हुआ करते थे फ्रेडरिक द ग्रेट। द ग्रेट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बड़े महान राजा थे। और उन्होंने एक कहावत कही थी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, उसको कोट किया जाता है कई जगहों पर, कि क्राउन इज मेयरली ए हैट। मतलब कोई ताज जो है वो एक हैट की तरह होता है। किसी के सर पर अगर मुकुट पहना दिया जाए तो वो हैट बन जाता है, एक टोपी बन जाता है, जो बारिश की पानी से बचाव का काम करता है। ये उनके लिए बात कही गई थी जिनके अंदर ताकत नहीं होती है। अगर ताकत ना हो और किसी को मुकुट पहना दिया जाए, ताज पहना दिया जाए राजा बनने का, तो क्या कुछ हो सकता है, वो बिहार में आज दिखा। इसलिए हमने शुरुआत की 17वीं शताब्दी में फ्रेडरिक द ग्रेट ने जो कहा था उससे, कि अगर आदमी के अंदर ताकत न हो और ताज पहना दिया जाए। नज़ारा कहाँ दिखा? नज़ारा दिखा आज पटना की सड़कों पर, नज़ारा दिखा आज जेडीयू ऑफिस में। वही जेडीयू जो बिहार में सत्ता में है, वही जेडीयू जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं, जिसके नेता नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार जो है बिहार की सरकार चला रहे हैं। करीब 6 दिन पहले की बात है, दिल्ली में जेडीयू की बैठक को नीतीश कुमार ने बुलाई और वहाँ पर ये ऐलान कर दिया कि अब जेडीयू के संगठन का काम जो है वो हम नहीं देखेंगे डायरेक्टली। अध्यक्ष पद पर नीतीश कुमार बने रहेंगे, लेकिन उस काम काज को देखने के लिए उन्होंने एक कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की। और जेडीयू के इतिहास में हमने बताया आपको कि 1995 में नीतीश कुमार ने समता पार्टी बनाई थी। आप कह सकते हैं 94 में, जब वो लालू यादव से अलग हुए थे, तब जनता दल जॉर्ज पहले बना था और फिर समता पार्टी। और समता पार्टी के बाद 2004 में जनता दल और समता पार्टी का जब विलय हुआ तो जनता दल यूनाइटेड। तो 1994 से लेकर 2024, मतलब 3 दशक में ऐसा पहली दफा हुआ कि समता पार्टी या जेडीयू, जो अब जेडीयू बन गई, उसमें किसी कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई और कार्यकारी अध्यक्ष बने संजय कुमार झा। संजय झा की क्या खासियत है, किस गुण के कारण उनको अध्यक्ष बनाया गया, ये मैंने 3-4 दिन पहले आपको वीडियो में समझाया था, बताया था। संजय झा का पूरा जीवन परिचय दिया था। लेकिन आज जो कुछ हुआ संजय झा जब के साथ और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष के साथ, वो वाकई बेहद दिलचस्प है। उसकी पूरी कहानी हम सुनाने आपको बैठे हैं। दरअसल 29 जून को दिल्ली में जब जेडीयू की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया, और फिर उस पर, चूंकि नीतीश कुमार सर्वशक्तिमान नेता हैं और आजकल की पार्टियां तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, लालू यादव की पार्टी हो, अब तो नेशनल जो पार्टीज है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब तो प्राइवेट लिमिटेड का कंपनी बन गई है। तो उसमें जब ऐलान किया गया नीतीश कुमार द्वारा कि संजय झा को हम राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना रहे हैं, तो किसी ने विरोध नहीं किया, लिहाजा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बन गए। लेकिन संजय झा 29 जून के बाद, 6 दिन बाद करीब आप कह सकते हैं, आज पटना पहुंचे। और पटना में जो नज़ारा दिखा, पटना एयरपोर्ट से लेके जेडीयू के कार्यालय तक, उसने हमें ये कहने को बेबस कर दिया है, मजबूर कर दिया है। बड़ी हम क्षमा के साथ संजय झा को कहना चाहते हैं कि मुझे लग रहा है कि आपसे जेडीयू नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। भाई साहब, मैंने इतिहास में पहली दफ़ा देखा कि किसी पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष पहली दफ़ा उस राज्य के पार्टी कार्यालय में आ रहा हो जिस राज्य में उसका जितनी जमा पूंजी है वो उसी राज्य में हो, यानी बिहार में हो, और वहाँ पर पार्टी का उनके स्वागत समारोह में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ही मौजूद न हो। बड़ी दिलचस्प बात है ना। एक एक करके आपको बताएंगे
कि संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन क्यों उनसे पार्टी नहीं चलेगी? क्योंकि पार्टी के किसी नेता ने संजय झा का कोई नोटिस नहीं लिया। एक दो चुनिंदा नेताओं को छोड़ दें तो पूरी पार्टी, पूरी जेडीयू पार्टी पूरी जेडीयू पार्टी ने आज संजय झा का कोई नोटिस नहीं लिया। आप पूछेंगे कैसे नोटिस नहीं लिया, तो हम तस्वीरों के सहारे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल आप देखेंगे इससे पहले 2022 में, वो हमको याद है कि 7 अगस्त को 2022 को ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली दफा पटना पहुंचे थे और उनका जो स्वागत हुआ था पटना एयरपोर्ट से लेकर जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में, एक तस्वीर आप एक झलक उसकी देख लीजिए, किस तरीके से ललन सिंह का स्वागत हुआ था सड़क से लेकर पार्टी के प्रदेश कार्यालय में। और करीब 1.5 साल आप कह सकते हैं, 2 साल लगभग होने को है, 2 साल बाद संजय झा जो है, करीब 2 साल बाद संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष बनकर पहुंचे आज पटना ऑफिस में। और पटना ऑफिस में उनके स्वागत के लिए प्रदेश अध्यक्ष तक मौजूद नहीं थे। पार्टी की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है कि प्रदेश अध्यक्ष कहाँ है। वैसे हम आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष पूर्णिया में है। उमेश कुशवाहा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो पूर्णिया में है। जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अपने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का नोटिस न ले, आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी में काम कैसे चलेगा। अभी और बात बताते हैं आपको। संजय झा पहली दफा पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पहुंचे कार्यकारी अध्यक्ष बनकर। वैसे हमने कुछ देर पहले आपको अभी तुरंत तस्वीर दिखाई कि ललन सिंह जब पहुंचे थे तो क्या हुआ था, एक बार फिर देख लीजिए। पूरा जेडीयू ललन सिंह के स्वागत में एक पैर पर खड़ा था। तो ललन सिंह के स्वागत में लोग इसलिए खड़े थे क्योंकि लोगों को लग रहा था, जेडीयू के नेताओं को, कि पावर यही है, पावर यहीं से शुरू होगा और यहीं खत्म होगा। लेकिन जहां पावर नहीं है वहां क्या हुआ? संजय झा जब जेडीयू कार्यालय में पहुंचे आज, तो ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं संजय झा के जेडीयू कार्यालय में। आप देख सकते हैं कि यहाँ कौन खड़ा है। प्रदेश अध्यक्ष गायब है, मंत्री के नाम पर या फिर कहे कि पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं उनके नाम पर कुल मिलाकर 2 नेता वहां पर आपको नजर आ रहे होंगे। एक बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी और दूसरे जेडीयू के विधान पार्षद संजय गांधी। इन 2 नेताओं के अलावा पार्टी का कोई प्रमुख नेता संजय झा के स्वागत के लिए प्रदेश कार्यालय में नहीं पहुंचा। अपने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए संजय झा व्यक्ति के तौर पर मत लीजिए। संजय झा वैसे दोनों पद पर हैं, राज्यसभा में नेता हैं जेडीयू संसदीय दल के, और इसके साथ साथ पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। अब देखिए जेडीयू में नेता कितने हैं, तो आपके लिए वो भी जानकारी रखनी जरूरी है कि भैया कौन नेता है, कितने नेता हैं जो नहीं पहुंचे। जेडीयू के 12 सांसद हैं लोकसभा के। 12 सांसद में से एक भी सांसद अपने प्रदेश राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत के लिए पटना में नहीं पहुंचा। जेडीयू के 4 राज्यसभा सांसद हैं, जिसमें से एक संजय झा खुद है। बाकी 3 में से कोई भी अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत के लिए जेडीयू कार्यालय में नहीं पहुंचा। बिहार में पार्टी के 12 मंत्री हैं। 12 बिहार सरकार में जेडीयू के 12 मंत्री हैं। नीतीश कुमार को ले लेंगे तो 13 होंगे, लेकिन नीतीश कुमार को छोड़ देते हैं, तो 12 मंत्री हैं। 12 मंत्री में से सिर्फ एक मंत्री अशोक चौधरी जो है वो पार्टी कार्यालय में पहुंचे। बिहार में जेडीयू के 45 विधायक हैं। 45 विधायक में से एक भी विधायक पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए पार्टी कार्यालय में नहीं पहुंचा। जेडीयू के कुल मिलाकर 21 विधान पार्षद हैं, और 21 विधान पार्षद में से आप देखेंगे तो अशोक चौधरी और संजय गांधी, इन दोनों को छोड़ दें तो 19 विधान पार्षद जो है वो उसमें से कोई भी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत के लिए नहीं पहुंचा। जेडीयू ने तकरीबन 260 लोगों की प्रदेश कमेटी बना रखी है, और 260 लोगों में से 240 लोग जो है वो नहीं पहुंचे। 20 लोग वही पहुंचे जो पार्टी कार्यालय में आपको रोज, जो अगर 20 कुल मिलाकर 20 होगा 260 में से, जो पार्टी कार्यालय में रोज बैठते हैं। इनके अलावा कोई बाहर का नेता जो है वो अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत के लिए नहीं पहुंचा।
नीतीश कुमार ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति और पदाधिकारियों की कमेटी बना रखी है। उसमें 11 जो है वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उससे पहले एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वशिष्ठ नारायण सिंह, 11 राष्ट्रीय महासचिव हैं, 6 राष्ट्रीय सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, प्रवक्ता हैं वहाँ पर। उसमें से आप देखेंगे 11 राष्ट्रीय महासचिव में से कोई महासचिव जो है वो संजय झा के स्वागत के लिए नहीं पहुंचा। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा कोई व्यक्ति नहीं है। आप देखेंगे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह है। वशिष्ठ नारायण सिंह वैसे तो राजनीति में आप कहेंगे तो नीतीश कुमार से भी सीनियर है, लेकिन अब पद के हिसाब से संजय झा उनसे बड़े हो गए हैं, जेडीयू में उनसे बड़े कद वाले हो गए हैं। तो अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से स्वागत के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में नहीं पहुंचे, कोई सचिव प्रदेश कार्यालय में नहीं पहुंचा। हद देखिए, आज जेडीयू में एक्चुअली सिस्टम बना रखा है जेडीयू ने कि हम जितने जो है मंत्री हमारे हैं वो प्रदेश कार्यालय में बैठकर आम कार्यकर्ताओं की, आम लोगों की शिकायत सुनेंगे, उनका काम कराएंगे, उनकी बात सुनेंगे। तो आज विजेंद्र यादव राज्य सरकार में मंत्री हैं, उनका आज डेट था, वो प्रदेश कार्यालय में पहुंचे और उन्होंने आम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और फिर लोगों से मुलाकात की। लेकिन अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के प्रदेश कार्यालय में आने से पहले विजेंद्र यादव अपनी गाड़ी में बैठे और घर को निकल गए। तो ये कहा जाता है कि किसी को ताज पहना देने से पावर नहीं आ जाता है। मैं जब अपने इस प्रस्तुति की शुरुआत में मैं आपको जो है फ्रेडरिक द ग्रेट की कहानी सुना रहा था, जिन्होंने कहा था कि ताज पहना देने से, क्राउन पहना देने से ताकत नहीं आता है, क्राउन जो वो हैट बन जाता है, मतलब टोपी बन जाता है। तो आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने जो ताज पहनाया, जो नज़ारा हमको आज देखने को मिला, आप कह सकते हैं कि वो टोपी बन गया है। और ये आप कह सकते हैं कि अगर अपने कार्यकारी अध्यक्ष के पहले आगमन पर उनके स्वागत समारोह में अगर पार्टी के आप कह सकते हैं 99% नेता जो है, प्रमुख नेताओं की हम बात करें, आम कार्यकर्ताओं की बात छोड़ दीजिए, अब जेडीयू कितने आम कार्यकर्ता बचे हैं ये संजय झा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन हमने आपको गिनती बताया कि 12 लोकसभा सांसद में से कोई नहीं पहुंचा, 4 राज्यसभा सांसद में से एक संजय झा खुद है, उसमें से 3 नहीं पहुंचे, 45 विधायक हैं उसमें से कोई नहीं पहुंचा। हमने आपको कहानी सुनाया कि 12 मंत्री, उसमें से 1 मंत्री अशोक चौधरी नजर आए। हमने आपको कहानी बताया कि 21 विधान पार्षद है जेडीयू के, उसमें से 2 विधान पार्षद, एक अशोक चौधरी और संजय गांधी, वो प्रदेश कार्यालय में नजर आए। हमने आपको बताया कि पार्टी के जो है वो 12 मंत्री हैं, उसमें से 1 मंत्री अशोक चौधरी वो नजर आए, 11 मंत्री नजर नहीं आए। पार्टी के 260 लगभग पदाधिकारी हैं, प्रदेश पदाधिकारी, उसमें से 240 तो पक्का नजर नहीं आए होंगे, 20 वही नजर आए जो रोज पार्टी का लगभग रोज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में नजर आ जाते हैं। तो आपको लगता है कि संजय झा से पार्टी चलेगी? संजय झा जी, हमारा आपसे कोई बैर नहीं है, लेकिन जो तस्वीर दिख रही है वो ये है कि जेडीयू कहीं ना कहीं नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। जेडीयू ऐसे भी जो जेडीयू के कार्यकर्ताओं की हालत है, जेडीयू के कितने कार्यकर्ता बचे हैं ये ग्राउंड पर ये जाने वाले हर लोग समझ रहे हैं। और हाँ, हम लोग जैसे लोग जो है वो देखते हैं जाकर कि जेडीयू कार्यकर्ता कितने बचे हैं। जेडीयू में शायद सिर्फ नेता बचे हैं। और ये कहने की बात नहीं है कि अगर बीजेपी के साथ नहीं होती पार्टी तो जेडीयू की जो दुर्गति होती वो क्या हाइपोथेटिकल आपको लग सकती है बात की, आप कह सकते हैं काल्पनिक बात है, लेकिन हकीकत वस्तुस्थिति ये है, जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो हमने बिहार के ज़्यादातर लोकसभा क्षेत्रों का दौरा किया था और वहाँ जो नज़ारा दिखा था, अगर बीजेपी साथ नहीं होती तो जेडीयू की हालत जो है वो क्या होती, ये शब्दों में बयान करना मुश्किल है। तो ऐसी पार्टी में नीतीश कुमार ने भले ही निकटता के तौर पर अपने निकट संबंधों के कारण संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया हो, लेकिन पार्टी उनके नियंत्रण में नहीं रहेगी। और हमने आपको बताया कि संजय झा की काबिलियत क्या रही है। अगर आप देखेंगे जनाधार के हिसाब से तो उन्होंने सिर्फ आज तक 1 चुनाव लड़ा है, और वो चुनाव जो है वो लोकसभा का चुनाव 2014 में नीतीश कुमार की पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था। और वहाँ से आप देख सकते हैं कि उस चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो गई थी। 1 लाख करीब वोट आया था लोकसभा के चुनाव में, दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से। जनाधार के नाम पर आप देख सकते हैं 2006 में वो बीजेपी में तब हुआ करते थे, अरुण जेटली के करीबी थे,
और तब उनको विधान पार्षद बनाया गया था। बाद में नीतीश कुमार ने जो है उनको विधान पार्षद बनाया, बाद में नीतीश कुमार ने उनको मंत्री बनाया और अब सांसद बनाने के साथ साथ जेडीयू का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। लेकिन नीतीश कुमार से निजी संबंध भले ही बेहतर हो, कहते हैं लोग सियासी गलियारे में, हम नहीं जानते सच्चाई, कि आजकल पार्टी और सरकार जो दो ही आदमी चला रहे हैं, एक संजय झा चला रहे हैं और एक नीतीश कुमार के करीबी आईएएस, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, वो चला रहे हैं। ये आम चर्चा का विषय है बिहार के सियासी और प्रशासनिक गलियारे में। नीतीश कुमार वही करते हैं जो संजय झा कहते हैं। चूंकि ललन सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अपने आप को जेडीयू पार्टी की जो रणनीति है, जेडीयू पार्टी की जो गतिविधि है, उससे अलग कर लिया है। वो तभी कोई हस्तक्षेप करते हैं जब कोई नीतीश कुमार जब उनसे कोई बात करते हैं, उनसे बात पूछते हैं, अन्यथा ललन सिंह कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो ऐसे में संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और उनके नियंत्रण में अगर प्रदेश अध्यक्ष न हो, उनके नियंत्रण में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी न हो, विधायक न हो, मंत्री न हो, तो क्या हाल होगा। नीतीश कुमार ने जो दांव खेला वो दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये दीगर बात है कि प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, आजकल हर पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी नहीं। हम तो बार बार कहते हैं कि जो देश की ज़्यादातर पार्टियां हैं उसमें कोई लोकतंत्र और पार्टी के अंदर जो आंतरिक लोकतंत्र होता है वो कोई चीज़ है नहीं। परिवार की पार्टी, पॉकेट की पार्टी बन के सारी पार्टियां रह गई हैं, चाहे वो रीजनल पार्टी हो चाहे वो नेशनल पार्टी हो। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने संजय झा को भले ही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया हो, लेकिन पार्टी के दूसरे नेता जो है वो नोटिस लेंगे, इसकी संभावना कम दिख रही है। और बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि बार बार भविष्यवाणियां की जाती है। भविष्यवाणी प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू जो है उसका विघटन हो जाएगा। तेजस्वी प्रसाद यादव बार बार कह रहे हैं कि 2024 जेडीयू के लिए आखिरी साल होगा। भाई साहब, स्थिति तो ऐसी थी, अंदर खाने की बात तो ये है कि बीजेपी ने कहा था, बीजेपी कह रही थी लोकसभा चुनाव से पहले कि 2024 जो है वो नीतीश कुमार पूरा नहीं कर पाएंगे। ये बीजेपी के बड़े नेता ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे थे। ये अलग बात है कि 2024 के चुनाव में परिस्थितियां, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद परिस्थितियां ऐसी बनी कि नीतीश कुमार को नकार पाना जो है वो बीजेपी के लिए मुश्किल हो गया है, असंभव सा काम एक तरीके से हो गया है। तो इसलिए नीतीश कुमार बच जाए, नीतीश कुमार लक्की हैं इस मामले में। लेकिन बीजेपी ने भी कुछ अलग किस्म की तैयारियां की थी और इन सब के बीच नीतीश कुमार ने संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर पार्टी को मजबूत बनाने का जिम्मा सौंप रखा है। हाँ, वैसे आपको बता दें संजय झा की और काबिलियत हम आपको बता दें कि उनको दिल्ली का इंचार्ज बनाया गया था। दिल्ली में बिहारी वोटर्स काफ़ी हैं और नीतीश कुमार काफ़ी दिनों से कोशिश करते रहे हैं तो वहाँ पर बिहारियों को नीतीश मॉडल के नाम पर गोलबंद कर सके। अब नीतीश मॉडल की चर्चा आपको सुनाई नहीं पड़ती हुई, लेकिन एक दौर करीब एक दशक का ऐसा चला कि जेडीयू के सारे नेता नीतीश मॉडल, नीतीश मॉडल, नीतीश मॉडल, नीतीश मॉडल के नाम पर झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कहाँ कहाँ चुनाव लड़ने नहीं गए, सारे जगहों पर जेडीयू के बुरी तरीके से भद्द पिटी। तो संजय झा बहुत दिनों तक जेडीयू के दिल्ली के प्रभारी रहे और दिल्ली के प्रभारी रहते ऐसी स्थिति हुई कि दिल्ली में जेडीयू का कहीं खाता नहीं खुला। विधानसभा छोड़ दीजिए, वो जो वहाँ दिल्ली नगर निगम का जो चुनाव होता है, एमसीडी का चुनाव होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, वहाँ भी जेडीयू का जो है वो इज्जत कभी नहीं बच पाई। तो अब उनके पास राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का जिम्मा है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि संजय झा कैसे पार्टी चलाते हैं। लेकिन फिलहाल जो पहली तस्वीर मिल रही है और कहा जाता है कि आगाज जो है, वैसे भी कहावत हमारे यहाँ कि पूत के पाँव जो है वो पालने में ही दिख जाते हैं। तो आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। जब शुरुआत ऐसी है तो फिर कौन उनके नियंत्रण में रहेगा भाई। अब संजय झा ये कल्पना करेंगे कि वशिष्ठ नारायण सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पार्टी के, जो नीतीश कुमार से भी सीनियर समाजवादी लीडर हैं, वो उनकी बात मानेंगे, या फिर ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, संगठन के लिहाज से आप देखें तो वो संजय झा से जूनियर होंगे संगठन में, वो उनकी बात मानेंगे। तो ये कुल मिलाकर स्थिति जो है वो जेडीयू की दिलचस्प हो गई है। थोड़ा इंतजार कीजिए और तस्वीर साफ होगी। लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हालत ये है कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहाँ गिरे, जहाँ जहाँ जो गिरा वो सब की जानकारी आपको देंगे। फिलहाल हमको दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।